सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से मैं आपके बीच में परमेश्वर के कलाम से कुछ वचन लेकर आया हूँ। प्रभु हम सबसे बातें करें और इस वचन के द्वारा हमें आशीष करें और सुनने वाले हर एक को आशीष करें। सभी को जय मसीह की कहता हूँ। हम लोग निकाल के देखेंगे वचन, वो यशायाह की पुस्तक अध्याय 53 उसका 7वीं आयत। और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर का सबसे अलग एक स्वाभाविक करैक्टर नज़र आता है बाइबल में और संसार में। क्योंकि प्रभु का एक स्वभाव, जब हम कलाम को पढ़ते हैं, कलाम सीखते हैं, कलाम से, पाक कलाम से खुदा की बातें जब हम सुनते हैं तो लगता है कि खुदा ने कैसा जीवन जिया है। एक खुदा होने के बावजूद भी वो इतना दिन, इतना नम्र, इतना संयम रखने वाला, वो सच में प्रभु है। वो सामर्थी परमेश्वर जिसने ज़मीन आसमान को बनाया है। वह सताया गया। अब यदि शारीरिक सोच के अनुसार यदि हम देखें तो सांसारिक तौर पर वो व्यक्ति सताया जाता है जो निर्बल होता है, जो कमज़ोर होता है, या कुछ उसके पास ऐसी परिस्थिति होती हैं जो अपनी परिस्थितियों से वो घिरा हुआ होता है, फंसा हुआ होता है और लोग उसे सताते हैं। लेकिन ये तो परमेश्वर है, खुदा का बेटा है, वो क्यों सताया जा रहा है? क्वेश्चन है, क्यों अपने आप को सब कुछ होने के लिए दे रहा है लोगों के हाथों में? आप मुझे सताओ, मैं चुप रहूँगा। जैसे एक भेड़ी ऊन कतरने के समय शांत रहती है। यानी भेड़ का जो हमने स्वभाव देखा है, जब उसको भेड़ को पकड़ा जाता है, जब उसके ऊन कतरने का समय होता है, लेकिन वो शांत रहते हैं, वो चुप रहती है, वो उफ तक नहीं कहती है, वो शांत परिस्थिति में रहती है। वो यानी अपने आप को हैंड ओवर कर देती है कि आपको जो करना है कर लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं शांत रहूँगी। हमारा खुदा का स्वभाव हमने देखा कि वो सताया गया तो भी वह सहता रहा, वह अपना मुंह ना खोला, जिस प्रकार भेड़ बंद होने के लिए। क्योंकि बाइबल के अनुसार हम प्रभु का कलाम देखते हैं, परमेश्वर सताया गया, परमेश्वर शांत रहा, परमेश्वर चुप रहा। जब एक भेड़ का समय आता है बंद होने के लिए और भेड़ शांत रहती है। यदि और किसी पशु को ले लो, किसी जानवर को ले लो, तो वो आवाज़ निकालते हैं, शोर मचाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन भेड़ शांत रहती है। हमारा खुदा इसलिए शांत था और इसलिए चुप था, ताकि उसके शांत रहने से, उसके सताए जाने से हम सबका जीवन बच जाए, हम सब बच जाएं। वो नहीं चाहता था कि यदि मैं कुछ बोल जाऊंगा तो वध करने वाले, सताने वाले मेरे सामने से चले जाएंगे, और यदि ये सामने से चले गए तो हम संसारिक लोगों को हम जीत नहीं सकते हैं, ये सब हार जाएंगे। और जीता जब ही जाता है, अगर संसारिक तौर पे भी देखूं, यदि हमसे कोई कुछ भी कह रहा, हम सुनते रहते हैं और उसके साथ भलाई करते रहते हैं। एक समय वो आता है कि उसकी बुराई को हम प्रेम से, अपनी भलाई से उसे हम जीत लेते हैं और वो हार जाता है। और निश्चय यही है कि हारता वो है जो
प्रभु से दूर रहता है, प्रभु की साथ नहीं चलता है, और जो शांत स्वभाव का होता है, जो जिसके अंदर खुदा का प्रेम होता है, जो सब कुछ सहता है वो ही जीतता है, और जो कुछ नहीं सह पाता वो हार जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें खुदा में, हमें भी, हमारे अंदर भी वो स्वभाव होना चाहिए। हम वैसे, हमारे अंदर खुदा दिखना चाहिए जैसे मेरा खुदा था। उसका स्वभाव, उसका प्रेम, वो सब कुछ सह लेता था लेकिन कुछ भी नहीं कहता था, है ना। आज यदि हम संसारिक लोगों को एक शब्द भी अगर बोल के दिखाएं तो वो हमारे मारने के लिए, हमारे साथ गलत व्यवहार करने के लिए अपने आप को वो ऐसा कर लेते हैं कि सामने वाला, फिर उसके सामने खड़ा होना भी मुश्किल है। लेकिन हमें वो जीवन नहीं जीना, हमें वो जीवन जीना है। हमें सबसे प्रेम करना है, हमें प्रेम का संदेश देना है, हमारे अंदर खुदा का प्रेम दिखना चाहिए। और खुदा की तरह हमें, यदि हमसे कोई कुछ भी कह जाए तो हमें भी उसकी सह लेना चाहिए, हमें भी सुन लेना चाहिए, हमें भी चुप रहना चाहिए, और बल्कि उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए दुआएं करना चाहिए कि खुदा इनको भी बदल, इनको भी बदल, ताकि खुदा तेरा स्वभाव इनके अंदर आ जाए, खुदा तेरा स्वभाव इनके अंदर पाया जाए। क्योंकि तूने समस्त ब्रह्मांड को बनाया, तूने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। ऐसे करके लोग सच में खुदा से प्रेम करने वाले बन जाएं। और इन दिनों में हम सब, हमारे अंदर, सबके अंदर खुदा का प्रेम दिखना चाहिए, ताकि अदर लोगों, जो हम लोगों को देखें, प्रभु के लोगों को देखें, मसीह के लोगों को देखें, और वो भी जानें कि सच में प्रभु के लोग कितने शांत रहते हैं, कितने चुप रहते हैं। ये इनसे कुछ भी हम कहते रहते हैं परंतु ये कोई जवाब नहीं देते हैं। ये शांत लोग हैं, ये सच में ये शांति से भरे हुए लोग हैं। और वो जान जाएं और मसीह के लोग कहने पाएँ कि शांति, शांति के राजकुमार के द्वारा मिलती है। शांति का राजकुमार हमारा यीशु है, उसने हमें शांति दी है, उसने सहने की सामर्थ्य दी है, उसने सहने की, सुनने की शक्ति दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। सब कुछ जय मसीह की।